तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने पीछे ठेल दिया। अब दोस्तों पीछे इसलिए ठेल दिया क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हैं लेकिन तेजस्वी पीछे नजर आ रहे हैं। और दोस्तों बड़ी खबर ये आई है कि लालू यादव नाराज हो गए हैं। देखिए, यात्रा सासाराम से शुरू हुई और सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा में लालू यादव शामिल हुए। लालू यादव अब मतलब आप कह सकते हैं तो आरा भी गए थे, पार्टी की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं लालू यादव। लेकिन दोस्तों लालू यादव आज इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला लेकिन लालू यादव इस यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लालू यादव की मौजूदगी आखिर क्यों यहां पर नहीं थी। सासाराम से यात्रा शुरू होती है, वहां पर थे लालू यादव। लालू यादव हर जगह रहते हैं। अभी हाल में श्याम रजक के घर गए, अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन लालू यादव आखिरी दिन जब पटना में यात्रा थी तो गायब हो गए लालू प्रसाद। ये कौन सा चक्कर है? तेजस्वी के साथ कांग्रेस ने सबसे बड़का खेल किया है। जी हां, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रंट सीट पर नजर आ रहे हैं लेकिन तेजस्वी पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की मौजूदगी पीछे, अरे नेता प्रतिपक्ष है बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल के साथ खड़े होना चाहिए था तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि अब हो सकता है कि इस तरीके से जो है वो मीटिंग हो, जो भी कुछ इन लोग का प्लान हो आपसी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं दोस्तों ये दिखाने की भी कोशिश की है, ये बताने की भी कांग्रेस ने कोशिश किया है कि देखिए सीट पर तो हम ही रहेंगे, आप लोगों की अब पिछलग्गू पार्टी बनकर हम नहीं चलेंगे। चुनाव में कांग्रेस अपना अलग रुतबा रख रही है, चाहे सीएम फेस पर, चाहे किसी भी बातों पर बयान देना, चाहे अपनी अलग योजना, सब बात पर कांग्रेस अपनी अलग रुख रख रही है दोस्तों। तो ये भी कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है कि देखिए फ्रंट फुट पर हम ही रहेंगे, भले हम आपके साथ एक मर्यादा के तहत गठबंधन में है लेकिन मौजूदगी हमारी ही रहेगी, मौजूदगी में हम ही रहेंगे। ये बात कांग्रेस ने तेजस्वी को कह दी और इसी कारण से राहुल गांधी की इस यात्रा से कहीं ना कहीं दूर हो गए लालू यादव। देखिए दोस्तों, लालू यादव को यहां शामिल होना चाहिए लेकिन लालू यादव नहीं शामिल हुए। लालू यादव सासाराम में शामिल हुए, आरा गए। अब तो हालांकि पार्टी में सभी कमान अपने हाथ में लिए हुए, लेकिन आखिर इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे लालू यादव, इस यात्रा में क्यों नहीं पहुंचे? मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, तमाम लोग, यूसुफ पठान, सब लोग पहुंचे हुए थे लेकिन लालू यादव जिन्होंने सासाराम में शुरू किया वो यहां पर मौजूद ही नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं बड़े संकेत देता है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात ये बताता है कि लालू यादव जो है इस जो है यहां पर नहीं शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अनबन चलती नजर आ रही है। और आप देखिए दोस्तों, पटना में भी अगर आप देखिए तो कांग्रेस की सियासी चाल में आरजेडी का रंग कहीं ना कहीं खोया हुआ दिखा। गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का समापन एक भव्य मार्च और जनसभा के साथ हुआ। इस आयोजन में इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, सुप्रिया सुले, यूसुफ पठान और दिवांकर भट्टाचार्य जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों ये थी, सबसे चर्चा में आने वाली बात यह थी कि झंडों और बैनरों का नदारद होना। गांधी मैदान से अंबेडकर पथ तक के रास्ते में कांग्रेस और वीआईपी के बैनर छाए रहे, जिसने सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना दिया। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी ने मार्च में हिस्सा तो लिया, लेकिन राजद के नेताओं, कार्यकर्ताओं, झंडे, बैनर की कमजोर उपस्थिति ने सियासी हलचल भी मचा दी। खास बात यह रही कि अधिकांश पोस्टरों में लालू यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर भी नहीं थी। जी हां,
ऐसे में अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बढ़ती ताकत और आरजेडी को चुनौती का संकेत दे रहा है। सवाल ये भी है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की आंतरिक खींचातान को उजागर कर रहा है, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी जो है वो थे, तेजस्वी यादव थे, लेकिन नजर कौन नहीं आता है, तो लालू यादव। ये तमाम बातों को लेकर सवाल उठाता है, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाता है कि आखिर क्यों नहीं यहां पर लालू यादव की मौजूदगी नजर आई, आखिर क्यों लालू यादव यहां पर नजर नहीं आए। क्या कांग्रेस बिहार में अब फ्रंट फुट पर खेलने वाली है? बता दें कि कांग्रेस ने इस यात्रा को गांधी से अंबेडकर मार्च का नाम देकर दलित और पिछड़े वर्गों को साधने की रणनीति अपनाई। वहीं गांधी मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई इस मार्च में कांग्रेस के बैनर और झंडे तो प्रमुखता से दिखे, लेकिन आरजेडी के झंडे बैनर गायब रहे। जानकारों का तो यह मानना है कि आरजेडी के झंडों की अनुपस्थिति कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, जिससे वह गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत दिखाना चाह रही है। दरअसल विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ शुरू हुई इस यात्रा ने कांग्रेस को बिहार में फिर से सक्रिय और मुखर बनाया है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि संभव है कि तेजस्वी और आरजेडी को यह संदेश देने की भी काव्याद हो कि कांग्रेस अब बिहार में सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका चाहती है। बता दें कि आरजेडी बिहार में इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा रही है। वहीं 17 अगस्त से शुरू हुई इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अमूमन अधिकांश समय तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आते रहे हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के समापन आयोजन में वो अपनी मजबूती छवि बनाने में लगी रही। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अपनी छवि मजबूत बनाने में नाकाम दिखे। तेजस्वी यादव ने मार्च में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित तो किया, लेकिन आरजेडी के बैनरों का गायब होना गठबंधन की आंतरिक खींचातान को बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कार्यकर्ताओं को बैनर लगाने के लिए पर्याप्त निर्देश नहीं मिले, जबकि कांग्रेस और वीआईपी के संगठनात्मक स्तर पर बेहतर तैयारी की। वहीं स्थिति आरजेडी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बिहार में उसका एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण गठबंधन की रीढ़ रहा है। अगर कांग्रेस इस तरह से फ्रंट फुट पर आती है तो आरजेडी का प्रभाव कम होने का खतरा है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई कि आरजेडी में जिस तरीके का काम हुआ, जिस तरीके की चीजें हुई, ये जो है चिंताजनक था, क्योंकि तो कांग्रेस जो है सबसे आगे जो है वो नजर कहीं ना कहीं आ रही थी, और लालू यादव भी इस यात्रा में शामिल नहीं होकर एक झटका जो है वो मिला है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।